हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग इंडियन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल बताऊँगा किस टाइप से आप लोग को अगर फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हो तो किस टाइप से आप लोग को ये एटलीस्ट कंप्लीट करके ही जाना है। ठीक है, मैं बात करना है फिजिक्स क्लास 12th के बारे में, महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? रोटेशनल डायनामिक्स। देखो स्टूडेंट, आप लोग कैसा रहता है, माइंड थिंकिंग कैसा रहता है, कभी भी फिजिक्स हम लोग जब इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो हमेशा रोटेशनल डायनामिक एटलीस्ट हम लोग 60 to 70% तो पढ़ ही लेते हैं, है ना। मे भी कई लोग होते हैं जिनका नहीं हो पाता है, बट फिर भी इतना तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, तो एज अ माई ओपिनियन और मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप लोग को रोटेशनल डायनामिक प्रॉपर वे में कंप्लीट करके जाना चाहिए। ओके, और इजी भी है, इतना टफ भी नहीं है, आप लोग इनिशियल में इसको पढ़ के ही लेते हो। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूंगा ना, चैप्टर नंबर 4 क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इतना इजी है ना कि आप लोग ना सिर्फ उसको 2 to 3 आवर्स में पूरा कंप्लीट कर डालोगे। ठीक है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, जैसे मैंने आप लोग के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन करके एक वीडियो भी प्रोवाइड किया फॉर थर्मोडायनेमिक्स, वो आप लोग देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप लोग को मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ ही क्वेश्चन से बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें फ्री एक्सपांशन है, सब बहुत ही शॉर्ट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, तो ये आप लोग इजीली कर सकते हो। ओके, तो 2 चैप्टर ये ईजी हो गया। उसका अगर मैं बात करूंगा तो ऑसिलेशन ऑलमोस्ट इक्वल है आप लोग के मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, है ना। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे कभी, तो ये ऑलमोस्ट ना इसका जो इनिशियल जो डेरिवेशन वगैरह सब इंटर रिलेटेड है ना। सिर्फ एक ही यहाँ पे याद रखना है कि आप लोग कभी भी जब ड्रॉ करते हो ग्राफ वगैरह, तो अपर और लोअर के फॉर्म में कब मिनिमम है कब मैक्सिमम है, इसका बस ध्यान रखना आप लोग को, बहुत इजी वे में ये हो जाएगा। ओके, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो इसमें बहुत इजी है, जिसमें वोल्टेज वगैरह पूछता है आप लोग को, है ना। मीटर ब्रिज रहता है, व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज रहता है, जिसमें वोल्ट मीटर ये सब पूछेगा आप लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आप लोग को देखो ओरली बता सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले ये सब टॉपिक्स है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ना बहुत ईजी है, एक बार अगर आप लोग समझ में आ गया तो बहुत ईजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी 2 to 3 आवर्स में आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ईजी फॉर्म में। ओके, सेकंड में अगर बात करना चाहूँगा तो मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 से 3 टॉपिक बचा है, जो कि आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने दे दिया है। ठीक है, उसमें पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे उसी में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स में जितने भी इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल या फिर प्रॉब्लमेटिक था, वो सब कुछ रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप लोग इस चैप्टर को पहले कर लेंगे। ओके, अगर मैं EMI की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा पढ़ने का नीड है, बट फिर भी अभी के लिए मैं इसको बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जिसको आप लोग को फर्स्ट करना है जिस चैप्टर्स को, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 14th ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसको आपने एकदम लास्ट में करेंगे। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इसको एकदम लास्ट में करेंगे। लास्ट में मतलब पूरा फिजिक्स हो गया पढ़ के, अगर आप लोग के पास फिर भी टाइम है तब आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स ना आप लोग अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स के ना जो H0 न्यू नॉट वगैरह फॉर्म में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आप लोग को याद नहीं रहते। मतलब अगर आप लोगों ने बहुत पहले से प्रैक्टिस किया रहेगा, फॉर्मूलेस लर्न होंगे। अगर आप लोग को मैंने जो ऑफलाइन लेक्चर में बोला था कि आप लोग फॉर्मूला शीट बना के रखो, अगर वो सब आप लोग का प्रॉपर होगा, सब कुछ फॉर्मूलेस पता होंगे, तभी आप लोग इसको भी सॉल्व करना, अदरवाइज इसको एकदम लास्ट में करना। ठीक है, एकदम लास्ट में करना। उसके अगर मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 16 का नाम क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में दिए, सिर्फ उतना ही करना, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। सिर्फ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ना देखो, जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले अगर इसके स्टोरी वाला जो पार्ट है, NPN जंक्शन, PN जंक्शन, नैंड जंक्शन, ये सब जितने भी है, लॉजिक गेट वाला, बस इतना करके जाएंगे तो भी आप लोग का इस चैप्टर से हो जाता है। ओके, तो देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की सिर्फ बात किया, जिसको आप लोग को पहले कंप्लीट कर ही लेना है 1-2 दिन में। ठीक है, उसके बाद बाकी का सब आप लोग को सॉल्व करना है, सभी कंप्लीट कर लेना है इजी वे में, बहुत सिंपल है। आप लोग को सफिशिएंट टाइम मिला है, 5 to 6 डे में आराम से फिजिक्स कंप्लीट होता है। ओके, तो मैंने देखो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे टॉपिक का बात किया था, फर्स्ट चैप्टर का, तो फर्स्ट आप लोग कंप्लीट करने बोला था मैं। उसके बाद 4th 5th 1 4 5 हो गया, उसके बाद 9, उसके बाद कौन सा बचेगा? 11 एंड
उसके बाद 16, 11 एंड 16 है ना, 11 एंड 16 इतने देखो कितने टॉपिक हो गए, 3 2 3 6 टॉपिक, ठीक है। अगर 6 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर ले तो प्रॉपर वे में, 6 चैप्टर भी अगर आप लोग कंप्लीट कर ले तो प्रॉपर वे में, तभी भी आप लोग को 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग अराउंड आप लोग को मिलने लगेगा मार्क्स, ओके। अब देखो अब कौन सा टॉपिक बचा रह गया, चैप्टर नंबर 2। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। इसमें देखेंगे स्टूडेंट इसमें क्या पढ़ना है आप लोग को, देखो बहुत सिंपल है। इसको मैं थोड़ा सा पेज पे जाता हूँ मैं, है ना, चैप्टर आप लोग को ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग को बेस्ट में बता सकूँ मैं। कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आप लोग को जो दिया है चैप्टर में 1 एंड 4 में, पेंडुलम छोड़ना ही नहीं भाई, है ना, उसका न्यूमेरिकल सब कुछ करके जाना है, तभी आप लोग को प्रॉपर वे में ना उसके मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन एक्सपेक्टेड, मैंने डेरिवेशन आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड किया, वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, बिल्कुल भी उसको भूलना हुआ तो इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा चैप्टर नंबर 2, जस्ट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग इसमें बात करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है इसमें, फ्लूइड का डेफिनेशन आप लोग पूछे व्हाट इज द फ्लूइड वगैरह, डेफिनेशन वगैरह इस टाइप का आप लोग को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ के ही जाना है, ठीक है। और जो इजी डेफिनेशन है ना, जो इजी डेफिनेशन है वो आप लोग को कंप्लीट करके ही जाना है, कुछ भी हो जाए उसको कंप्लीट करके ही जाना है, ओके। अदरवाइज आप लोग को बहुत कुछ लूज करना पड़ेगा, पहले मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन नहीं छोड़ेंगे आप लोग, कोई भी डेफिनेशन नहीं छोड़ेंगे। इसमें बात करना चाहता हूँ जो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो, है ना। देखो ये मोस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करना है इस चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हम लोग को ये पूरा कंप्लीट करके ही जाना है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो जो डेरिवेशन एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो डेरिवेशन है, छोटा सा फॉर्म है, और इसके जो कंसेप्ट है ये कंप्लीट करके जाना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए आप लोग कंप्लीट वे में पढ़ के जाना है, ये वाला एक्यूट और मिनिस्कस वाला पार्ट ये आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप लोग के पास कोई भी डाइजेस्ट वगैरह जो भी पढ़ते रहोगे, रेफर करते हो, करो आप लोग। मोस्ट प्रीफरेबल होगा आप लोग का टेक्स्ट बुक, मोस्ट प्रीफरेबल है आप लोग को टेक्स्ट बुक मेरे अकॉर्डिंग, हाँ मेरे अकॉर्डिंग, ओके। एंगल ऑफ कांटेक्ट आप लोग को प्रॉपर में पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग को ये जो ऑप्टिक्स एंगल, एक्यूट एंगल का जो छोटा सा कंसेप्ट है, ये आप लोग भी अच्छे से प्रॉपर वे में देख लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने बता दिया है ना। उसके बाद एक कैपिलरी फॉल और राइज का जो डेरिवेशन है, छोटा सा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये जो कंसेप्ट है छोटा सा, ये पूरा प्रॉपर वे में कंप्लीट करके ही जाना आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा ये जो डेरिवेशन, ये डेरिवेशन वाला पार्ट थोड़ा सा देख लेना, है ना। इसको भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने दिया है, देखो ये दो फॉर्म में दिया है, एक मेथड 1 है, एक मेथड 2 है। तो दोनों भी मेथड से कोई भी मेथड करो, दोनों भी सेम है, दोनों भी राइट है कि नहीं, ओके। अब आगे मूव करते इसी में देखो फ्लूइड मोशन के इसी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये करके ही जाओ, कैसे भी करके जाओ, कुछ भी करो, रट्टा मारो, जो करना हो करो, बट ये करके जाओ, समझ के जाओ, ठीक है। इसमें देखो डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा आप लोगों को, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, दोनों का डिफरेंस बिटवीन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है आप लोग को। इसलिए मैंने यही पूरा चैप्टर यहाँ तक मूव करके आप लोगों को दिखाया, ये आप लोगों को कंप्लीट करके ही जाना, कुछ भी हो जाए कंप्लीट करके ही जाना, अदरवाइज आप लोग बहुत कुछ लूज करोगे। फर्स्ट चैप्टर में जो डिफरेंस बिटवीन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग को कंप्लीट करके जाना है, अदरवाइज बहुत मे भी प्रॉब्लम आने के चांसेस होंगे आप लोग को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आप लोग डिस्कस किया, स्टोक्स लॉ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, स्टोक्स लॉ डेफिनेशन इसका पढ़ के जाना, एटलीस्ट क्या होता है, जितने भी लॉज है ना, जितने भी लॉज है ये सब आप लोग कंप्लीट करके जाना है। लॉज का देखो, लॉज हो गए, जो डेफिनेशन हो गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये सब जो भी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जो आप लोग का टेक्स्ट बुक है, सेम टू सेम आप लोग को लिखना है, सेम टू सेम। उसमें अपना खुद का डेफिनेशन तो नहीं आप लोग बना सकते हो, ओके। जो आप लोग टेक्स्ट बुक में दिया है उस सेम टू सेम आप लोग को प्रॉपर वे में लिख लेना है उसको, ठीक है। लिख के प्रैक्टिस करो, अगर याद नहीं होते है ना, अगर याद नहीं होते आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का मैंने डिस्कस कर लिया। चैप्टर नंबर 3 में मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना। लॉ की अगर मैं बात करूंगा तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और डेरिवेशन मीन फ्री पाथ, ये तो रिड्यूस्ड वाला पार्ट है ना। ये प्रेशर वाला जो डेरिवेशन है, ये प्रेशर ऑफ आइडियल का जो डेरिवेशन है मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये आप लोग पढ़ के जाएंगे इस पर्टिकुलर दिस चैप्टर में, ओके। थर्ड चैप्टर नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे, ओके। और देखो बहुत ज़्यादा चांसेस है डेरिवेशंस के बेस पे पूछने का फॉर 2 मार्क्स के लिए। वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टी, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, ये तो रिड्यूस लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस्ड है, ओके।
मेयर्स रिलेशन मोस्ट मेयर्स रिलेशन क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। डेरिवेशन एक छोटा सा पार्ट है, देखो ध्यान से स्क्रीन पे। अगर नहीं पता तो डेरिवेशन का जो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूँ मैंने ऑलरेडी, ठीक है, वहाँ से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, देखो अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, ये रिलेशन, ये जो रिलेशन आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो रिलेशन दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, ये रिलेशन पे डेरिवेशन छोटा सा फॉर्म या फिर उसका डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन? मोशन, अब्जॉर्प्शन, ये सबका डेफिनेशन आप लोग को पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। तो आप लोग प्रॉपर वे में उसको कर लेंगे, उसको प्रॉपर वे में आप लोग को करके ही जाना है, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में। ओके, तो जो डेफिनेशन आप लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन आप लोग प्रॉपर वे में कर लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन प्रॉपर वे में पढ़ लेंगे, ठीक है, इसका डेफिनेशन प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये आप लोग इस चैप्टर से ये सब कर लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में देखो फेरिस ब्लैक बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेरिस ब्लैक बॉडी कंसेप्ट पढ़ के ही जाना आप लोग को। ओके, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का होता है, इसका भी कंसेप्ट पढ़ लेना साथ में ही। फेरिस ब्लैक बॉडी, ये डायग्राम आप लोग को एग्जाम में दिखने के चांसेस है, या फिर आप लोग को राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेरिस ब्लैक बॉडी ऐसे पूछेगा वो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ, देखो ये तो हाँ किर्चॉफ्स लॉ का हीट रेडिएशन वाला पार्ट, ये आप लोग को थोड़ा सा ये पढ़ लेना है ना, ये पढ़ लेना। देखो उसके बाद ये जो डायग्राम देख रहे हो आप लोग, ये जो डायग्राम देख रहे हो, इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल से आप लोग को पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पूछेगा, ये किसके अकॉर्डिंग? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये देखो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द जो लॉ के फॉर्म में क्वेश्चन जो आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो लॉ के इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लेंगे प्रॉपर वे में। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे, लॉज एक बार पढ़ लेंगे यार, है ना, सभी चैप्टर के लॉज पढ़ लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉज है, मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉ है। प्रॉपर वे में देखो उसका डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसका डेफिनेशन भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये रहा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का छोटा सा डेफिनेशन और कंसेप्ट, बहुत ईजी कंसेप्ट है, आप लोग प्रॉपर में इसको छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट करके जाएंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का देखो यहाँ पे और भी फिर से लिखा है, उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सिस्टम का डेफिनेशन पढ़ लेंगे, इंटरनल एनर्जी का यहाँ पर डेफिनेशन दिख रहा होगा आप लोग को, ये इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन, इसको पढ़ लेंगे, है ना, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। उसके बाद हीट का डेफिनेशन तो बहुत कम ही चांसेस है पूछने के लिए आप लोग को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स आप लोग को बहुत ज़्यादा चांसेस एग्जाम में पूछने के लिए। इसके बेसिस पे जो डेरिवेशन है, रिलेशन वाला जो डेरिवेशन है, वर्क डन इज इक्वल्स टू P इंटू V2 माइनस V1, ये वाला फॉर्म जो दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, इस डेरिवेशन का एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसको देखो, इसी को मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, यहाँ पे इसको यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप लोग देखोगे, स्क्रीन पे आप लोग को अलग फॉर्म में यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो कि साइकिल के लिए एप्लीकेबल है। ओके, इसमें से इसको आपको पढ़ लेना है। ओके, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बेस पे एमसीक्यू आएगा भाई, एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट करके जाना है। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम तो बहुत ईजी है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम बहुत ईजी है, आप लोग पढ़ के जाएंगे एग्जाम के लिए। ओके, उसके बाद पीवी डायग्राम, एक्सपांशन और कंप्रेशन पीवी डायग्राम किस टाइप से वर्क करता है वो आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद देखो एक और यहाँ पे ना क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है पूछने के चांसेस है कि वर्क डन सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे भी डिपेंड करता है, राइट है कि नहीं, वो किस टाइप से डिपेंड करता है वो आप लोग ये इसके बारे में कंसेप्ट पढ़ लेंगे। ओके, कंसेप्ट पढ़ लेंगे। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डेफिनेशन, इरिवर्सिबल डेफिनेशन और कंसेप्ट छोटा सा पार्ट है, पढ़ लेंगे इसको भी। ओके, कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी का ना चांसेस है छोटा सा पूछने का, इसके रीजंस क्या होते हैं, रीजंस पूछ सकता है कॉजेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। एजोथर्मल प्रोसेस का डेरिवेशन कराया हुआ मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन सीरीज में, आप लोग वहाँ से उसको देख लेंगे प्रॉपर में। आइसोबारिक, देखो जितने भी प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, एक डेरिवेशन कंसेप्ट पूरा प्रॉपर वे में आप लोग को हीट का इक्वेशन पूछेगा और इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन पूछेगा और वर्क डन का इक्वेशन पूछेगा। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन का है, ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर में से उसको पढ़ लेंगे। फ्री एक्सपेंशन साइक्लिक प्रोसेस का जस्ट एक छोटा सा डेफिनेशन पूछ सकता है, बहुत ईजी है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्री एक्सपेंशन, प्रॉपर वे में करके जाएंगे इसको, ठीक है। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ इसका मैंने वीडियो प्रोवाइड किया, मोस्ट
जो कंसेप्चुअल वीडियो लिस्ट में इसको मैंने प्रोवाइड किया है, कंसेप्चुअल वीडियो लिस्ट में इसको प्रोवाइड किया। अगर आप लोग को नहीं मिलता है, ठीक है, ये सब रेडियोस पार्ट है, अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं बता दूंगा आप लोगों को कि आप उसमें से कौन सा वीडियो देखना है। देखो चैप्टर नंबर 4 में जो डायग्राम बेसिस न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बचता ही नहीं है। डायग्राम बेसिस न्यूमेरिकल या फिर न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक, ओके, या फिर ऐसा थर्मो वाला पूछ लेगा वो। देखो देखो ध्यान से यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में ये जो डेरिवेशन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डेरिवेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज वाले जो वीडियोस है ना, उसमें आप लोग को देख लेना और कंप्लीट वे में उसको पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना, है ना, छोड़ना मत। अभी तो क्या, अभी सिर्फ स्क्रीन पे देखते भी मत जाओ, लिख लो आप लोग, नोटबुक में लिख लो अगर प्रॉपर में। अभी सिर्फ देख ही रहोगे तो प्रॉब्लम आएगा भाई, है ना। उसके बाद सिंपल पेंडुलम, मोस्ट एक्सपेक्टेड सिंपल पेंडुलम का ये कंप्लीट करके ही जाना आप लोग को, कुछ भी हो जाए इसको पढ़ के ही जाना, इसको छोड़ना मत। क्या इसका पढ़ना, डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स आने का फुल चांसेस है। सेकंड पेंडुलम का एक न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट कोनिकल और सिंपल पेंडुलम में डिफरेंस बिटवीन कोनिकल एंड सिंपल पेंडुलम, डिफरेंस पूछेगा। अगर डेरिवेशन नहीं पूछा तो डिफरेंस, ये डिफरेंस आप लोग को प्रॉपर में पढ़ के ही जाना है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ओके। तो ये आप लोगों को कंप्लीट कर ही लेना है, कैसे भी करके कंप्लीट कर लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव में प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव का डिफरेंस बिटवीन, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव का डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर वे में कर लेना। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव का डिफरेंस बिटवीन कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, दिख जाएगा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। तो उसके बाद ये जो एम्पलीट्यूड है इसको मैंने तो कराया नहीं है ना, चांसेस कम है पूछने का, बट कर लो। डेफिनेशन पढ़ लेना, स्टेशनरी वेव का क्या होता है डेफिनेशन पढ़ लेना भाई, ठीक है। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन, स्क्रीन पे ये रहा। देखो स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन ये है, ठीक है। कंडीशन ऑफ नोड, अगर एग्जाम में सिर्फ नोड पूछेगा तो आप लोगों को डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट करना है वाई का, और उसके बाद नोड के लिए सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अगर आप लोग एग्जाम में पूछेगा फॉर टू मार्क्स डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज λ/2, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज λ/2, तो आप लोग को सिर्फ यहाँ तक प्रूफ करके दिखाना है। 2 मार्क्स के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट करोगे तो भी चलेगा, ओके। बट अगर 2 मार्क्स से जरा भी मार्क्स इंक्रीज हुआ तो फटाक से आप लोग को ऊपर कंप्लीट करना है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी वेव का प्रॉपर्टी पूछना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ओके। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, छोटा सा 1 मार्क के लिए या 2 मार्क्स के लिए आप लोग को पूछेगा। एंड करेक्शन तो पता है ना आप लोग को, एंड करेक्शन बेसिकली होता है क्या, उसका वैल्यू एमसीक्यू में पूछेगा, उसका वैल्यू, एंड करेक्शन का वैल्यू पूछ लेगा, ओके। तो आप लोग कर लेना। चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला जो दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, जो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, फॉर्मूला ये करके ही जाना भाई। न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, बाद में एग्जाम से बाहर निकलोगे बोलेगा ओ शिट रवि सर ने बोला था, हम लोग ने किया नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये कर लेंगे भाई, कुछ भी करके कर लेंगे, ठीक है। जितना भी बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉ ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, थियरी के लिए आएगा। लॉ ऑफ लेंथ क्या होता है, लॉ ऑफ टेंशन क्या होता है, फिर लॉ ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग आप लोग एक्सप्लेन करो, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, मे बी 4 मार्क्स के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, तो ये भी आप लोग कर लोगे प्रॉपर वे में। सोनोमीटर पे डेरिवेशन तो ही नहीं कुछ, है ना। सोनोमीटर पे न्यूमेरिकल्स कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में लिख लो, है ना, 100% आएगा एक क्वेश्चन सोनोमीटर पे। तो जितने भी इसके टाइप के न्यूमेरिकल्स है कर लो भाई, छोड़ो मत। बिट्स का डेफिनेशन पूछेगा, बिट्स फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, इसके बेस पर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स करके ही जाना, कुछ भी हो जाए आप लोगों को प्रॉपर में पढ़ के जाना। एप्लीकेशन ऑफ बिट्स फॉर 2 मार्क्स, कंप्लीट करके जाओ, छोड़ो ही मत, है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक साउंड, तो इसको रिड्यूस कर दिया गया आप लोग को, ठीक है। अब मैं चैप्टर नंबर 7 की बात करता हूँ, वे ऑप्टिक्स में। देखो वे ऑप्टिक्स में बहुत ईजी है ना, वे ऑप्टिक्स भी बहुत ईजी है। इसमें से आपको हाइगन्स प्रिंसिपल करके ही जाना है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं। हाइगन्स प्रिंसिपल कंप्लीट वे में पढ़ लेना इस चैप्टर में से, ठीक है। हाइगन्स प्रिंसिपल, ये जो डेरिवेशन इसके अंदर जो थीटा वाला फंक्शन वाला, वो करके जाओ, है ना, वो करके जाओ भाई, आ जाएगा क्वेश्चन। ये भी चैप्टर ईजी, ये भी चैप्टर सिंपल है और ईजी है, तो प्रॉपर में इसको कर लेना, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं, ये पीछे आ गए भाई, पूरा स्क्रीन एक साथ में रन हो जा रहा है, ओके। चलो कोई बात नहीं, मैं टर्न कर लेता हूँ।
तो मैंने बात किया हाइगेंस प्रिंसिपल, ये सब आप लोग प्रॉपर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें डेफिनेशन पूछेगा वेव फ्रंट वेव नॉर्मल, वेव फ्रंट वेव नॉर्मल, मोस्ट एक्सपेक्टेड है डेफिनेशन पूछ ले आप लोग को वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल का, तो उसको भी आप लोग कर लेंगे प्रॉपर में, है ना। इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7। ओके, ये सब तो रिड्यूस्ड है ना। इंटरफेरेंस में आप लोग को चांसेस है छोटा सा यंग डबल स्लिट पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछने का, यंग डबल स्लिट बेसिस न्यूमेरिकल्स, ये कर लेना आप लोग। ठीक है, जस्ट इसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो बाय प्रिज्म पे एक पूछ सकता है आप लोग को, बाय प्रिज्म पे एक न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। ओके, न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे पूछ सकता है, आप लोग वो कर लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये सब जो चैप्टर है फिजिक्स 2 का, वो कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ चैप्टर नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट जो जितने भी बताया चैप्टर्स पर उसकी बात कर लेता हूँ। बाकी सब आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने जो PDF प्रोवाइड किया है उसमें से कर लेंगे, है ना। वो कंफर्म आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखने ही वाला है। ठीक है, आप लोग उसको करके जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसको। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, तो ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, जिसमें से आप लोग को एमीटर वोल्ट मीटर वाला पार्ट पूरा प्रॉपर वे में करके जाना, पोटेंशियोमीटर वाला, है ना, पोटेंशियोमीटर वाला प्रिंसिपल करके जाओ भाई, पोटेंशियोमीटर और प्रिंसिपल। ओके, ये आप लोग प्रॉपर वे में कर लेंगे। गैल्वेनोमीटर के लिए एक डेरिवेशन जो दिख रहा है स्क्रीन पे, जो डेरिवेशन दिख रहा है गैल्वेनोमीटर वाला है, इसका ये कर लो भाई, आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा, इसके बेस पे न्यूमेरिकल जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ मैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन एमीटर वोल्ट मीटर, डिफरेंस बिटवीन एमीटर वोल्ट मीटर करके जाओ, इसको करके जाओ, कुछ भी हो जाए। ठीक है, डिफरेंस कंफर्म 2 से 3 डिफरेंस आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं, श्योर है। ओके, गैल्वेनोमीटर पढ़ के जाना भाई। ओके, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर का। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स कंफर्म बोर्ड एग्जाम में। ओके, चैप्टर नंबर 10, तो ये आप लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेंगे। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स में सिर्फ 2 से 3 डेरिवेशन है, जिसका जितना 3 क्वेश्चन मैंने दिया एग्जाम में सिर्फ वही पढ़ के जाओ, और थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लो उसका, है ना, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लो उसमें से। लेंजेस लॉ ये सब वगैरह जो चैप्टर्स है ना, लेंजेस लॉ और जो चैप्टर में है प्रेजेंट EMI में, करके जाओ, उसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। ओके, तो आप लोग कर लेंगे। और लास्ट चैप्टर नंबर की बात कर लेता हूँ मैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ के जाओ, चैप्टर नंबर 14 में प्रेजेंट है वो। ठीक है, देखो एक डेरिवेशन में डिस्कस करना चाहता हूँ, वो डेरिवेशन ना आप लोग करके ही जाना, अदरवाइज ये रहा डेरिवेशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। इसके बेस पे जो डेरिवेशन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ये करके जाना आपको, कैसे भी ये डेरिवेशन करके जाना है। ये डेरिवेशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है ना, ये डेरिवेशन आप लोगों को करके ही जाना है। तो स्क्रीन पे फटाफट नीचे चले जा रहा है, हो रहा, देखो ये रहा डेरिवेशन। ओके, ये डेरिवेशन करके जाना। और देखो ये जो दिख रहा है, वैल्यूज जो दिख रहे हैं, इसके बेस पे MCQ पूछ लेगा आप लोग को एग्जाम में। ओके, इसके बेस पे MCQ पूछ लेगा, बाद में बोलोगे वो शिट, एग्जाम के आने के बाद बाहर बोलोगे वो शिट, इसलिए उसके पहले पढ़ के जाओ बच्चों। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 की अब मैं बात करना चाहता हूँ। तो चैप्टर नंबर 16 आ रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सिर्फ इसका प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चंस दिया है मोर देन सफिशिएंट है ना, मोर देन सफिशिएंट। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पे डिफरेंस बिटवीन, या फिर आप लोग को डेफिनेशन, या फिर छोटा सा कंसेप्ट पूछेगा, व्हाट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, या फिर राइट द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो कर लेना भाई, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। ओके, फोटोडायोड पे मोस्ट एप्लीकेशन पूछ सकता है। नहीं, जीनो डायोड नहीं आएगा, फोटोडायोड पे एप्लीकेशन, या फिर उसका छोटा सा कंसेप्ट आप लोग को पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, देखो लॉजिक गेट भाई, इसमें कंफर्म आप लोग एग्जाम में कंफर्म दिखने वाला है, जो आप लोगों को फिजिक्स का पेपर बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। ओके, जितना भी डिस्कस कर रहा हूँ ना, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कंफर्म आप लोग को दिखेगा। एप्लीकेशन ऑफ एलईडी 2 मार्क्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। एडवांटेजेस एलईडी का, वर्किंग ऑफ एलईडी। देखो इस चैप्टर में फोटोडायोड वर्किंग ऑफ एलईडी, एलईडी फोटोडायोड, और क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट। और साथ ही साथ एक और चैप्टर है, सॉरी एक और टॉपिक है इसमें, कौन से मैं बात कर रहा हूँ, लॉजिक गेट वाला, है ना, ये करके जाना। इसमें से क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में टपकेगा। तो ये रहा लॉजिक गेट्स वाला पार्ट।
रेक्टिफायर वाला बात कर रहा था मैं, वो भी है। लॉजिक गेट के लिए नॉट गेट है जो, नैंड गेट और गेट, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। नैंड गेट या फिर एंड और में से एक क्वेश्चन, एक यहीं से देखो, ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना, ये जो स्क्रीन, जो डायग्राम्स दिख रहे हैं, इसी डायग्राम बेसिस पे आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेगा, ट्रूथ टेबल बनाने बोल देगा फॉर 2 मार्क्स के लिए, या फिर एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये आप लोगों को टेबल फॉर्म करना चाहिए। एक और गेट, एक और गेट वाला पार्ट ये देख रहे हो आप लोग, वो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, प्रॉपर वे में पढ़ेंगे अच्छे से। बीजेटी के ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने डिस्कस किया यहाँ पे मोस्ट क्या पढ़ना है आप लोग को एग्जाम में, क्या नहीं पढ़ना है फॉर फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को प्रॉपर में हर एक जितने भी मैंने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया, सब कुछ आप लोग को देख के ही जाना है, एटलीस्ट ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर दिख रहे हैं आप लोग को, प्रॉपर में फिर से मैं चैप्टर दिखा दे रहा हूँ, ये रहा चैप्टर, ठीक है। और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। जितने भी मैंने एक्सप्लेन किया है मोर देन सफिशिएंट है, आप लोग को प्रॉपर में पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया, वो एटलीस्ट आप लोग को कंप्लीट करके ही जाना है। सिर्फ उतना ही अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को 55 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीबॉडी। जितना मैक्सिमम हो जाए, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल का जो ये जो वीडियो है इसको सेंड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो बाय बाय एवरीबॉडी।